हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। ये देखो, ये मेरा चैनल का नाम हो गया। मेरा अकाउंट नंबर है, कैनरा बैंक का है। ये ईमेल है और ये मेरा मोबाइल है ना। और तुम्हें सेंड करना है इस अकाउंट में 1 लाख रुपया, है ना। वन टाइम पेमेंट, एक बार में तुम्हें भेजना है। मैं इसके एवज में क्या करूँगा? फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ाऊँगा, और लास्ट में PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करूँगा। इससे तुम्हारा क्या होगा? IIT JEE एडवांस लेवल तक का पूरा तैयारी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ समझ लो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 3, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है। ये ऑब्जेक्टिव 1 कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3D कर रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो D पार्ट है वो वाला करेंगे, है कि नहीं। यही तो प्रोग्राम है। तो इससे पहले पिछले वीडियो में हमको बैकग्राउंड काम करना है बहुत सारा, तो उसी में से जो है एक क्वेश्चन हम लिए थे। यही तो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज इट्स डोमेन आइडेंटिकल विथ इट्स रेंज। इतना सारा 4 फंक्शन है, F, G, H और I, है ना, डिफाइंड किया हुआ है। इसमें से हर एक को चेक कीजिए कि इसका डोमेन और रेंज कितना है। अगर इक्वल आता है तो गुड लगा दीजिए, और नहीं आता है तो गुड नहीं लगेगा। यही तो फैसला करना है। तो ये काम हम कर चुके थे। इसमें ये जो है ना, ये डोमेन और रेंज इक्वल नहीं आया था। अब जरा सा इस पे देखो, ये GX है √x का। GX का मतलब है √x का, है ना। तो याद रहे, ये फंक्शन को y कहा जाता है, और ये GX की जगह √x है कि नहीं। तो y² बराबर x हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, और इसी टाइप का काम पिछला वीडियो में भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, है ना, उसमें मेरा fx था। fx बराबर लिखा हुआ है x², है कि नहीं। ये काम मेरा किया हुआ है। तो y को fx अगर हम मानेंगे तो y बराबर x² हो गया। आई बात समझ में? तो इसका फोटो कैसा आया था ये भूलना नहीं चाहिए। हम थोड़ा तेजी से बना रहे हैं, हमको याद है। ऐसे गया था, ऐसे यही तो आया था फोटो। ये मेरा x एक्सिस था, y एक्सिस ये ओरिजिन था, और ये जो पॉइंट है ये 1,1 था, है ना। और ये पॉइंट था 2,4, और उसी तरह से इधर वाला जो है ये भी 1,1 होगा, लेकिन ये -1 पहले होगा, और ये ऊंचाई है। और इसी का जोड़ीदार यहाँ पॉइंट था, ये -2 है, और हाइट्स की जगह वही सेम है 4। तो ये तो है, और इसी इक्वेशन का जोड़ीदार यहाँ है, मिलता जुलता हुआ, है ना। ये चीज समझ लो। तो इसको हम लोग कह सकते हैं x बराबर y²। कहने के माने जैसा फोटो इसका है वैसा ही फोटो इसका होगा, खाली x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका फोटो बनाए, है ना, ये चीज। तो ये गाय का नाद जैसा लग रहा है कि नहीं। बहुत से लोग इसको पाराबोला कहते हैं, और ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ पाराबोला कहलाएगा, एक्सिस ऑफ पाराबोला का। ये ओरिजिन से गुजर रहा है,
है कि नहीं। तो यही हाल इसका भी होगा, इसका भी वही होगा, लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ पैराबोला ये लकीर नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो यही मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला होने वाला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, है कि नहीं। तो हम लोग तेजी से काम करें, तेजी से काम करें। तो हमको लग रहा है ऐसा फोटो हो जाएगा जी, यही तो होगा। तो इस तरह से हम लोग फोटो बना लिए y² बराबर x का, है कि नहीं, ये चीज है। तो ऐसी हालत में y का क्या हाल होगा सो समझो, y तुम्हारा यही होगा। और तुमको सिखा दिए हैं कि रूट का निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, हमेशा y इज पॉजिटिव कहलाएगा। y माने √x है, और √x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। पॉजिटिव के मतलब हो गया कि हाइट, y मतलब हाइट जो पॉजिटिव होगा। कहने के मतलब ये जो फोटो है इसका ये निगेटिव वाला पार्ट हो गया, y नीचे गहरा नीचे चला गया, इसीलिए यही फोटो में से इतना सा मिटा दो तो तुमको सही सही फोटो मिल गया। y बराबर √x माने gx। आई वो समझ में, इसलिए इसका फोटो तुम बना चुके, इसका फोटो बना चुके। अब हर पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। तो ये सारा जो पॉइंट है यही डोमेन का पॉइंट हो जाएगा, ये सब। तो डोमेन क्या हो गया सो समझ लो, डोमेन ऑफ जी फंक्शन ये तुम्हारा 0 से शुरू होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन रहता है, और ये लेंथ चुनना है तो चुनना है तो ऐसे करके लिखोगे। तो डोमेन हम लोग जान गए, है कि नहीं। और उसके बाद जो है अभी y पे प्रोजेक्शन डालो, तो y पे प्रोजेक्शन डालोगे तो यही सब सारा पॉइंट चुनाएगा, है कि नहीं। तो इसी का नाम रेंज हो जाता है। तो रेंज ऑफ जी हमारा आने वाला है 0 से लेके ऊपर, ऊपर माने प्लस इन्फिनिटी, तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। और ये ऐसे हो गया, और ये है ये तो ये 0 तो ले लेना है, नीचे वाला छूट जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, मजेदार बात, दे आर इक्वल। इसीलिए 3 के ये जो क्वेश्चन है उसमें बी जो है सही है। तो देखो खोज रहा था कि जो डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो, उसका सही से ये एग्जाम्पल यही हो गया, है कि नहीं। ये वाला सही नहीं होता है, ये पता लगा लिए कि गलत है और ये सही है कि नहीं। इसी केस में डोमेन रेंज इक्वल आ जाता है। अच्छा, अब कहोगे कि जरा सा इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छी लड़की, दोनों फोटो को भूलते नहीं है। ये वाला फोटो है तुम्हारा y बराबर x² का, और ये वाला जो फोटो है ये तुम्हारा है y इक्वल टू √x का, है कि नहीं। तो फिजिक्स में हमको बार बार इस तरह का चीज जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको जो है याद रखना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन में है कि फंक्शन h है, और ये जो है ना x को भेज रहा है x³ में। ये x² का काम हो गया, ये आधा पावर का काम हो गया, ये 3 पावर का काम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कोशिश करके, है कि नहीं। इस बार सी वाला पार्ट कर रहे हैं। hx लिखा हुआ है x की, ये तो है। तो हमको चाहिए पॉइंट्स जो चाहिए वो x चाहिए और hx और y चाहिए, और y की जगह मेरा ये है x³ है। तो कहने का मतलब ये मेरा बन गया x, x³। तो पॉइंट्स का क्या मिल रहा है सो देख लो, तेजी से काम कर रहा है। मान लो x 0 है तो 0³ हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 0 हो गया, यानी ओरिजिन से गुजरेगा। अच्छा, अब देखो इस बार सोच रहे हैं ना कि पॉइंट्स ले लें x की जगह 1, तो ये 1³ हो गया, तो ये 1 1 से भी गुजरेगा,
है कि नहीं? ये चीज समझ लो। 2 रखोगे तो 2 क्यू हो जाएगा, 2 क्यू का मतलब हो गया 2, ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ, -1 रखोगे तो -1 का क्यूब होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1, और माइनस का क्यूब माइनस से होगा और -1 आ जाएगा। अच्छा, मान लो -2 रख दिए, तो -2 का क्यूब क्या होगा जी? ये -2 हो जाएगा, ये माइनस का क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह का पॉइंट हमको ढेर सारा मिल रहा है, इसलिए अब फोटो बनाना आसान हो गया। फोटो बनाना आसान हो गया। ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन 1 इतना बड़ा मानो, 2 3 -1 -2 -3, इधर भी ले लो, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तुम्हारा y एक्सिस है कि नहीं? नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इट से होगा। अच्छा, अब जरा पॉइंट जमा करो। ओरिजिन हमारा यहाँ हो गया, 1 1 1 1 यहाँ पे आएगा, 2 8 2 के बाद 8 यूनिट यानी यहाँ पे, समझे? ये तो है। अब क्या करें? -1 और -1 और फिर -1 तो नीचे आ गया जी, -2 -8 -2 और -8 4 हो गया, 4 और नीचे आ जाए। हमको लग रहा हो यहाँ पे होगा, है कि नहीं? तो इस तरह काफी पॉइंट जमा कर लिए। अब हमको अंदाज लग गया होगा कि इसका फोटो कैसा होगा। लाल रंग से फोटो बना दें, लाल रंग से फोटो बना दें। और उसी तरह से इधर भी फोटो बनेगा, ये भी उसी का जोड़ीदार लग रहा है। आई वो समझ में? तो इस तरह से हम लोग जो फोटो बनाए हैं उसका इक्वेशन कहलाएगा y बराबर x क्यूब, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, अब पूछोगे कि जरा सा इसका डोमेन निकालिए, तो डोमेन निकालोगे तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन डालना होगा, तो इधर पूरा आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी प्रोजेक्शन डालना होगा, तो ये पूरा आ जाएगा। तो डोमेन हमको दिखाई दे रहा है, डोमेन ऑफ H ये -∞ से +∞ होता है, समझे? या इसको शॉर्ट में कहोगे R। अच्छा, और रेंज, तो इस बार इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तो ये पूरा आ गया। और उसी तरह इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो हमको लग रहा है ये भी आ गया। तो ये भी तुम्हारा -∞ से +∞ तक हो गया, या R हो गया। मजेदार बात, इस बार दोनों सेम आ गया, देखो डोमेन और रेंज सेम आ गया, इसलिए ये भी सही आंसर है। C जो है वो भी सही आंसर है कि नहीं? तो हम लोग ये बढ़िया चीज सीख लिया कि ये भी सही आंसर है, इसका दो आंसर सही हो गया। अच्छा, अच्छे लड़के यही फोटो को बोलते नहीं है, बड़ी मेहनत लगता है खोजने में, ये बेंच की तरह ऐसे ऐसे हो जाता है। अच्छा, अब एक और फोटो बनाना है डी का, है कि नहीं? तो डी जरा सा देखो कैसा है। डी में लिखा हुआ है IX बराबर mod x, समझे? कोई दिक्कत?
तो इसी को y कह दो। तो इस बार y की जगह मॉड x है, तो पॉइंट्स लेना है तुमको x कॉमा वाई, तो ये बन जाएगा x कॉमा मॉड x। अच्छा, अब एक आठों पॉइंट ले लो। मान लो कि हम x की जगह 0 भर दें, तो ये मॉड 0 हो जाएगा, और मॉड 0 भी 0 होता है, तो ये ओरिजिन से गुजरेगा। अच्छा, x की जगह 1 भर दो, तो ये मॉड 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। 1 का मॉड 1 हो रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। एक पॉइंट और मिल गया, 1 मॉड 2, तो ये 1 हो गया। मॉड 2 के बराबर है 80 से। अच्छा, -1 लोगे तो -1 का मॉड लगाना होगा। -1 का मॉड भी 1 होता है, पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, -2, तो -2 का मॉड, तो ये हो गया -2, और -2 का मॉड 2 होगा, पॉजिटिव वैल्यू 80। तो हमको काफ़ी पॉइंट मिल गया। अब जरा तेजी से ही फोटो बनाओ। ये ओरिजिन है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4, और ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नीचे हो गया -1 -2 -3 etc, है ना। लाल रंग से पॉइंट को खोजो कि कहाँ कहाँ है, या ब्लू से। एक पॉइंट है तुम्हारा ओरिजिन, ये चुना गया 1 1, तो 1 1 हमको लगता है यहाँ पे होगा। अरे राम, यहाँ गलती हो गया जी, यहाँ 1 नहीं है, ये 2 है, तो ये 2 का मॉड 2 होगा, तो ये 2 2 है ना। तो 2 2 की जगह हमारा हो जाएगा ये पॉइंट, 2 के सामने ये वाला, है ना। और क्या है, etc। ये देखो -1 1 -1 और 1, और क्या है ये -2 और 2, तो -2 में 2 यूनिट, तो ये ऊपर ये वाला, है ना। तो अब हम लोग फोटो बना दें। ये सबको मिलाओगे तो देखने में कैसा फोटो बनेगा ये अंदाज लग गया होगा। ये देखो ये वाला है। अच्छा, और देखो इधर भी मिलाना होगा, है ना। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन है जो मिल रहा है। यहाँ पे भी के शकल का फोटो आ गया। इसी का इक्वेशन हो गया y = mod x। आई बात समझ में। अच्छा, तो यहाँ डोमेन कितना हो गया सो समझ लो। डोमेन ऑफ फंक्शन i, तो डोमेन में सब जगह प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये सब के सब चुनाएगा। इधर भी प्रोजेक्शन डालो, सारा चुनाएगा। तो -∞ से +∞ तक हो गया। अच्छा, और रेंज निकाले, रेंज ऑफ फंक्शन i, फिर प्रोजेक्शन डालेंगे, ये चुनाया। इधर से डालोगे फिर ऊपर चुनाएगा, तो ये ऊपर ही वाला चुनाता है। तो 0 से लेके ∞ तक, 0 से लेके ∞ तक। अरे राम, ये तो हमेशा ओपन रहता है, और 0 ले लेना है क्योंकि 0 से होके जा रहा है, इसीलिए ऐसे करके फोटो बनाएगा, है कि नहीं। ये नहीं है कुछ इधर, ये सेम चीज नहीं है, नॉट सेम। इसीलिए ये जो आंसर है डी जो है ये गलत है, ये गलत।
तो कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन का फैसला हो गया कि सी में भी, बी में गुड लगेगा और सी में भी गुड लगेगा, है कि नहीं। अच्छे लड़के ये चारों फोटो को याद रखते हैं, हमको तो याद है, हमको याद है। देखो हम तेजी से फोटो बना रहे हैं। एक फोटो मेरा ऐसा आया था, ये था तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एक और फोटो आया था ऐसे वाला, तो ये y इक्वल टू रूट एक्स था। अच्छा, एक और फोटो आया था, वो ऐसे 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 था, ऐसे था, तो हमको याद है ये y इक्वल टू एक्स क्यूब था। अच्छा, एक और फोटो अभी सीखे हो, ये भी के शक्ल का था, यही कहलाता है मॉडेक्स का, है ना। तो फिजिक्स के लड़के जो है ये सब फोटो के एक्सपर्ट रहते हैं। फंक्शन देखेंगे और पटाख से उसको फोटो बना लेंगे और उसके बाद जो भी आंसर रहेगा उसको कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम किए हैं मेरे दोस्त। ओवर।